पिछले एपिसोड में हमने बायून को देखा था जो कि फैंजी सिटी के अंदर घूम रही होती है और वहाँ पे वो घूमते हुए बताती है कि वो जीजियान एकेडमी की सेंट्रेस है। लेकिन जीजियान एकेडमी अब पहले की तरह पावरफुल नहीं रही और अब वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गई है। और इसी की वजह से जब से उसने जोजोन कॉन्टिनेंट के प्रिंस जून वुजुई को रिजेक्ट किया है, तब से वो प्रिंस उसके पीछे पागलों की तरह पड़ा हुआ है ताकि वो उससे शादी कर सके। और इसीलिए वो जीजियान एकेडमी को छोड़कर इधर उधर घूम रही है ताकि प्रिंस वुजुई उसको ढूंढ ना सके। ऐसा सोचते हुए बायून वहाँ पे गुस्से में फैंजी सिटी के अंदर घूम रही होती है और जब वो वहाँ पे ये सब सोच रही होती है तभी वो वहाँ पे चलते हुए किसी से टकरा जाती है। और उस इंसान से टकराने के बाद बायून को वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा होता है, जिसकी वजह से वो खुद से ही कह रही होती है आखिर ये कौन था, मुझे ऐसा क्यों लगा कि मैं इसे जानती हूँ। और ऐसा सोचते हुए बायून वहाँ पे उस इंसान के बारे में सोच रही होती है जो कि उससे अभी टकरा के गया होता है। फिर बायून वहाँ पे पीछे मुड़कर उस इंसान को देखने लग जाती है और उसको देखकर बोल रही होती है आखिर ये कौन है, इसे देखकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं इसे जानती हूँ। और ऐसा कहते हुए बायून वहाँ पे उस इंसान को जाते हुए देख रही होती है। फिर हमें उस इंसान को दिखाते हैं, वो और कोई नहीं वो तियान ही होता है जो कि इस वक्त अपने घर जा रहा होता है। और घर जाते हुए तियान वहाँ पे कह रहा होता है काम करने के बाद अपने घर लौटकर अपनी वाइफ को गले लगाने से बेहतर कुछ भी नहीं है। और ऐसा सोचते हुए तियान वहाँ पे स्माइल करते हुए घर जा रहा होता है। फिर हम वहाँ पे बायून को देखते हैं जो कि वहाँ पे तियान को आवाज़ लगा रही होती है और उसे वहाँ पे रुकने के लिए कह रही होती है। किसी लड़की को खुद को इस तरह आवाज़ लगाते हुए देखकर वहाँ पे तियान रुक जाता है और उसकी तरफ देख रहा होता है। लेकिन तियान वहाँ पे उस लड़की को बिल्कुल भी नहीं जानता और उसे जरा भी अंदाजा नहीं है कि वो कौन है, इसलिए वो वहाँ पे हैरानी से उसे पूछ रहा होता है लड़की क्या तुम मुझसे कह रही हो। और ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे हैरानी से बायून की तरफ देख रहा होता है। तो बायून वहाँ पे तुरंत ही तियान के पास में आ जाती है और हैरानी से उसे देखते हुए उसके आसपास घूम रही होती है, उसे चेक कर रही होती है, जिसको देखकर वहाँ पे तियान को बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा होता है क्योंकि बायून उसे वहाँ पे बहुत ज़्यादा करीब से घूर रही होती है और उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि अनजान लड़की उसके आसपास घूमकर उसके पास क्या चेक कर रही है। फिर बायून वहाँ पे तियान को घूरते हुए कुछ ज़्यादा ही उसके पास में आ जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे तियान को बहुत ही ज़्यादा अनईजी फील हो रहा होता है। फिर तियान वहाँ पे गुस्से में बायून से कह रहा होता है क्या प्रॉब्लम है तुम्हें, तुम इस तरह मुझे घूर क्यों रही हो। और बायून के अचानक आकर उसे इस तरह परेशान करने की वजह से तियान वहाँ पे गुस्से में चिढ़कर उससे ये सब कह रहा होता है। फिर तियान वहाँ पे बायून को चिढ़ाते हुए उसके सामने अजीब से पोस्ट देकर उसे कह रहा होता है कहीं ऐसा तो नहीं तुम मेरे हैंडसम फेस की वजह से मुझसे अट्रैक्ट होकर यहाँ पर आ गई हो और अब तुम मेरी दोस्त बनना चाहती हो। लेकिन फिर तियान वहाँ पे सीरियस होते हुए बायून से कह रहा होता है अगर तुम्हारे दिमाग में इसी तरह का कोई ख्याल है तो उसे तुरंत ही निकाल दो, क्योंकि मैं पहले ही मैरिड हूँ और मेरे पास एक बहुत ही केयरिंग वाइफ है, इसलिए मुझे तुम्हें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे उस लड़की को मना कर देता है और उसे वहाँ से जाने के लिए कह रहा होता है। बायून वहाँ पे तियान की बातों को सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान होती है क्योंकि बायून सिर्फ ये जानने के लिए तियान के आसपास घूम रही थी कि वो उससे कितनी ज़्यादा फेमिलियर है और वो उसे जानती है या नहीं। लेकिन तियान ने वहाँ पे उसको कुछ और समझकर उसे वहाँ पे रिजेक्ट कर दिया होता है और इसकी वजह से वहाँ पे बायून को बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा होता है और वो हैरानी से तियान को देख रही होती है। और तियान वहाँ पे अभी भी उसे वहाँ से भगाते हुए कह रहा होता है देखो लड़की, माना कि तुम खूबसूरत हो लेकिन तुम इतनी भी ज़्यादा सुंदर नहीं हो कि तुम मेरे जैसे किसी इंसान को रिझा सकती हो, इसलिए तुम मुझ पर चांस मारना छोड़ो और यहाँ से चले जाओ। और ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे उसे भगा रहा होता है, जिसको सुनकर वहाँ पे बायून इतनी ज़्यादा हिल जाती है कि वो तियान की तरफ पॉइंट कर उसे कुछ कहना चाह रही होती है, लेकिन वो उससे कुछ भी कह नहीं पाती है। फिर बायून वहाँ पे अकड़ते हुए तियान से कह रही होती है तुम्हें क्यों लगता है मुझे तुम्हें कोई भी इंटरेस्ट है, हाँ शक्ल देखिए तुमने अपनी, भला मैं तुम्हारे बारे में क्यों सोचने लगी। और ऐसा कहते हुए बायून वहाँ पे तियान के ऊपर गुस्सा कर रही होती है। तियान वहाँ पे बायून की बातों को कुछ सीरियसली ले लेता है। फिर वो वहाँ पे एनालाइज करते हुए उसे कह रहा होता है मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम मेरे लिए एक टोटल स्ट्रेंजर हो और जिस तरह तुम मेरे चेहरे को घूर रही थी उस वक्त मैंने तुम्हारी आंखों में चमक देखी थी और वो चमक किसी चीज़ को पाने की थी, तो तुम ही बताओ तुम्हारी इस हरकत को मैं क्या समझूं। तियान ने जो बायून को एक्सप्लेनेशन दिया होता है उसको सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान होती है और हैरानी से वो अभी भी वहाँ पे तियान को देख रही होती है, जो कि वहाँ पे आगे भी बकवास करते हुए उससे कह रहा होता है तुम्हारी हरकतों को देखकर तो कोई भी बता सकता है कि तुम मुझ पर चांस मारने की कोशिश कर रही थी। तियान की बातों को सुनकर वहाँ पे बायून बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होती है और उसका मन अभी वहाँ पे तियान को पीटने का कर रहा होता है, लेकिन वो वहाँ पे इतनी ज़्यादा कंफ्यूज होती है कि वो वहाँ पे कुछ भी कह नहीं पा रही होती है। और फिर वहाँ पे बायून मन में गुस्सा करते हुए बोल रही होती है आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसा कहने की, और क्या मैं कोई ऐसी लड़की दिखती हूँ जो कि लड़कों के पीछे चांस मारती फिरती है। और ऐसा सोचते हुए बायून वहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है। फिर बायून वहाँ पे खुद से ही चिल्लाते हुए बोल रही होती है नहीं नहीं मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, मैं क्या सोच रही हूँ मेरे बारे में। फिर बायून वहाँ पे गुस्से में तियान की तरफ देख रही होती है और मन में सोच रही होती है मुझे इस इंसान से संभल कर बात करनी चाहिए वरना ये जरूरी मेरे नाम का मजाक बना देगा, और अगर यहाँ पे किसी को भी पता चला कि मैं जिंजियान एकेडमी की सेंट्रेस हूँ तो मेरी जिंजियान एकेडमी की रेपुटेशन पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। और ऐसा मन में कहते हुए बायून वहाँ पे तियान की बातों से गुस्सा ना करके इस मैटर को शांति से सोल्व करने के बारे में सोच रही होती है। फिर बायून वहाँ पे तियान से कह रही होती है तुमने मुझे गलत समझ लिया, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो बस तुम्हारा सरनेम जानना चाहती थी। और ऐसा कहते हुए बायून वहाँ पे तियान से उसका सरनेम पूछ रही होती है। तियान वहाँ पे बायून की बातों को सुनकर वहाँ पे उसका मजाक बनाते हुए उससे कह रहा होता है तुमने अभी कहा कि तुम्हें मुझ पर कोई इंटरेस्ट नहीं है तो तुम अब मेरा सरनेम क्यों जानना चाहती हो। और ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे अभी भी बायून की इंसल्ट कर रहा होता है, जिसकी वजह से बायून को वहाँ पे उसके ऊपर और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। फिर तियान वहाँ पे यही के बारे में सोचते हुए वहाँ पे बायून से कह रहा होता है देखो मैं तुम्हें ये बात साफ साफ बता देता हूँ, मैं अपनी वाइफ से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ और इसीलिए मैं किसी और के बारे में बिल्कुल भी सोचना नहीं चाहता हूँ। और ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे बायून के सामने ड्रामा कर रहा होता है और तियान को वहाँ पे इस तरह हरकतें करते हुए देखकर बायून को वहाँ पे समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर इस इंसान के साथ प्रॉब्लम क्या है जो उसके सामने ये बार बार इस तरह की एक्टिंग करना शुरू कर देता है। और तियान वहाँ पे आगे भी एक्ट करते हुए बोल रहा होता है इसलिए मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम अभी गिव अप कर दो वरना तुम्हें बाद में
में पछताना पड़ेगा। फिर तियान वहाँ पे मन में सोच रहा होता है ये लड़की तो पूरी तरह पागल है, अगर ये इसी तरह मुझे परेशान करती रही और मेरी वाइफ को इसके बारे में जरा भी पता चल गया तो उसे बहुत बड़ी गलतफहमी हो जाएगी, और अगर इससे वाइफ गुस्सा हो गई तो मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होगा और शायद तब मुझे मेरी वाइफ से मेरी सुप्रीम पावर्स भी नहीं बचा पाएंगी। और ऐसा सोचते हुए तियान वहाँ पे यही को गुस्सा करते हुए इमेजिन कर रहा होता है, जिसकी वजह से वो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा काँप रहा होता है। जब बायून वहाँ पे तियान को इस तरह अपने सामने खड़े होकर इस तरह डर से काँपते हुए देखती है तो वहाँ पे उससे कह रही होती है, देखो तुम इस बारे में कोई भी फिक्र मत करो, मेरा तुम्हें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, ये सब तुम अपने मन से बना रहे हो और जैसा तुम सोच रहे हो मेरे दिमाग में तुम्हें लेकर वैसा कोई भी थॉट नहीं है, मैं तो बस तुम्हारा सरनेम जानना चाहती थी, तो क्या तुम मुझे अपना सरनेम बता सकते हो। और ऐसा कहते हुए बायून वहाँ पे दोबारा तियान से उसका सरनेम पूछ रही होती है। बायून की बातों को सुनकर वहाँ पे तियान अजीब सा एक्सप्रेशन दे रहा होता है, जिसको देखकर वहाँ पे बायून बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा होता है कि तियान वहाँ पे उसकी दोबारा इंसल्ट करते हुए उससे कहना चाहता है कि तुम मुझसे कहोगी कि मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है और मैं तुम्हारी ये बात मान लूँ। फिर बायून वहाँ पे अपने गुस्से को थोड़ा शांत करने की कोशिश कर रही होती है। फिर वो वहाँ पे जैसे ही शांत होती है फिर वो तियान से कह रही होती है, देखो तुम मेरे सामने बकवास करना बंद करो, मैं तो बस तुम्हारा सरनेम जानना चाहती हूँ और इससे ज़्यादा मेरा कोई भी मतलब नहीं है। तियान वहाँ पे बायून की बातों को सुनकर वहाँ पे एक लंबी सांस लेता है और मन में ही सोच रहा होता है, लगता है ये मेरे बारे में जाने बिना यहाँ से नहीं जाएगी। और ऐसा सोचते हुए तियान वहाँ पे बायून से कह रहा होता है, मेरा लास्ट नेम लिन है और अब जब तुम्हें ये पता चल गया है तो क्या मैं यहाँ से जा सकता हूँ। और ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे जल्द से जल्द बायून से दूर जाने की कोशिश कर रहा होता है। बायून वहाँ पे तियान का सरनेम सुनकर बहुत ज़्यादा शौक होती है और चिल्लाकर बोल रही होती है, लिन, क्या तुमने अभी लिन कहा। फिर बायून वहाँ पे मन में सोच रही होती है, मुझे अभी याद आया कि मुझे तुम्हारे बारे में इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग क्यों आ रही थी। और ऐसा सोचते हुए बायून वहाँ पे एक पेंटिंग के बारे में सोच रही होती है जिसमें तियान का स्केच होता है। फिर हमें तियान को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे बायून से दूर जा रहा होता है, लेकिन तभी उसे अपने पीछे किसी चीज़ के तेज़ी से बढ़ने की आहट आती है तो तियान हैरानी से वहाँ पे अपने पीछे देखने लग जाता है। और फिर वहाँ पे तियान जोर से चिल्ला रहा होता है क्योंकि उसे वहाँ पे किसी चीज़ की जोर के पड़ी होती है। फिर वहाँ पे तियान को देखते हैं जो कि वहाँ पे ज़मीन पे गिरा होता है, क्योंकि बायून ने वहाँ पे तियान को गिरा दिया होता है, क्योंकि वो वहाँ पे जब उसके पास तेज़ी से आई होती है तो दोबारा उसका फेस चेक करने के चक्कर में उसने वहाँ पे उसे ज़मीन पर पटक दिया होता है। और अभी वो उसके ऊपर बैठी होती है और उसके फेस को दोबारा चेक कर रही होती है और वहाँ पे तियान के फेस को चेक करते हुए बायून कह रही होती है, तो मुझे बार बार इसीलिए तुमसे इतनी ज़्यादा फेमिलियर फीलिंग आ रही थी क्योंकि तुम्हारा चेहरा बिल्कुल पैट्रियार्च इमॉर्टल लिन की तरह है। तियान वहाँ पे बायून की इस तरह की हरकतों को देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और उसको वहाँ पे उसको छोड़ने के लिए कह रहा होता है। फिर तियान वहाँ पे शोर मचाना शुरू कर देता है और बोल रहा होता है, ये बदमाश और बेशरम लड़की मेरा फ़ायदा उठाना चाहती है और ये मुझे परेशान कर रही है, कोई बचाओ मुझे। और ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे बायून को खुद से दूर कर रहा होता है और बाकी लोगों से खुद की हेल्प करने के लिए कह रहा होता है। और वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वहाँ पे उन लोगों को वो सिचुएशन देखकर बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा होता है, इसलिए वहाँ पे कोई भी उनकी मदद करने के लिए नहीं आता है क्योंकि उनके हिसाब से वो दोनों ही बहुत ज़्यादा अजीब होते हैं। फिर वहाँ पे जब तियान बायून को खुद से दूर कर रहा होता है तो बायून वहाँ पे तुरंत ही उसका हाथ पकड़ लेती है और बायून फिर वहाँ पे तियान को लेकर वहाँ से तेज़ी से निकल जाती है, जिसको देखकर वहाँ पे बाकी लोग बहुत ज़्यादा शौक होते हैं।